अनहैप्पी टीचर्स डे की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज टीचर्स डे है और टीचर की महत्ता और गरिमा बहुत है। पहले के ज़माने में तो बहुत थी, गरचे आज उसमें ह्रास हुआ है। पहले गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था, आचार्य देवो भव। कहीं कहीं तो भगवान से ऊपर का भी दर्जा दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो गुरु की जो है महत्ता ये बहुत ही अधिक थी। इसे राष्ट्र निर्माता समझा जाता था, समाज निर्माता समझा जाता था। इसीलिए जब किसी ने सिकंदर महान से पूछा, आप अपने गुरु की, अपने शिक्षक की, अपने उस्ताद की इतनी इज्जत क्यों करते हैं, तो उसने कहा कि हमारे माता पिता मुझे जो है आसमान से ज़मीन पर लाए, लेकिन ज़मीन से आसमान पर पहुंचाने वाला ये हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं। APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया कि आप मिसाइल मैन हैं, आप राष्ट्रपति रहे, आप प्रोफेसर रहे, आपको किस रूप में याद किया जाए, आपके मरने के बाद आपको किस रूप में याद किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। और हुआ भी ऐसा ही कि जब वो एक जगह पढ़ाते हुए, छात्रों को संबोधित करते हुए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। डॉक्टर राधाकृष्णन को भी पूछा गया, आपको किस रूप में याद किया जाए, उसने भी कहा मुझे एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। इसीलिए शिक्षक को सीढ़ी समझा जाता है कि वो खुद एक स्थान पर स्थिर रहते हुए उस पे चढ़ने वाले को वो मंजिल तक पहुंचा देता है। इसको शिक्षक को मोमबत्ती कहा जाता है। खुद तो जलता है लेकिन दूसरे को जो है ऊर्जावान, प्रकाशवान बना करके उसको चमका देता है। और कहा जाता है शिक्षक के बारे में कि बंजर जमीन को लहलहाता फसल लगा देता है। तो ऐसे शिक्षक, इसकी इतनी मान है, सम्मान है। आज नरेंद्र मोदी जी भी ने, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उसने भी कहा कि शिक्षक जो है जीवन देते हैं, शिक्षक जीवन देते हैं। माता पिता जन्म देते हैं और शिक्षक जीवन देते हैं। और ख़ुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्रोफेट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा कि मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया, यानी उस्ताद बना के भेजा गया, यानी शिक्षक बना के भेजा गया। यानी वो भी अपने आप को एक शिक्षक के रूप कह रहे हैं। तो शिक्षक का जो दर्जा है, मर्तबा है, ये बहुत ही ऊंचा। लेकिन आज के दिन में इस शिक्षक का मर्तबा को, इसके मान सम्मान को आज की सरकारें धूमिल कर दी है, बर्बाद कर दिया है। आजकल शिक्षकों को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तरह तरह से उनको परेशान किया जाता है। और यूँ कहें कि आज का सबसे निरीह और कमज़ोर प्राणी है तो वो शिक्षक ही है। जब तक शिक्षक नंगा रहेगा, भूखा रहेगा, ज्ञान का सागर सूखा रहेगा। जब तक शिक्षक का विकास नहीं होगा, शिक्षक तिरस्कृत रहेंगे, राज्य के विकास की बातें करना, राष्ट्र के विकास की बातें करना बेमानी होगी।
आज तरह तरह के आदेश निकाल जाते हैं। सरकार निकालती है कि बोरा बेचना है, जब शिक्षक बोरा बेचने जाते हैं तो उसे दंडित किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। शिक्षकों को 4-4 माह से वेतन नहीं मिलता। एक तो इनको अल्प वेतन मिलता है और 4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण बीमारी की इनके फैमिली के बूढ़े माता पिता इलाज के अभाव में ही दुनिया को छोड़ रहे हैं। शिक्षक आर्थिक तंगी के कारण बीमार हो रहे हैं, वो भी दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। तरह तरह की परेशानियों को आर्थिक तंगी के कारण उनके मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। शिक्षक के लिए सरकार हमेशा वादे करती है कि उनको ससमय वेतन देंगे, लेकिन उनका जो अल्प वेतन है वो भी उनको ससमय नहीं दिया जाता। 2 साल से इनका एरियर लंबित है, सरकार उसे भी नहीं दे रही है। 15% वृद्धि को 1 साल से ज़्यादा हो गए, सरकार ने वादा किया था करेंगे, लेकिन सरकार उस पर कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। अनुग्रह अनुदान राशि जो एक शिक्षक की सेवा के बाद जो इतनी तुच्छ और कम मात्रा में मिलती है उनके आश्रितों को, अभी तक उनका भी भुगतान में सरकार ने सही कदम नहीं उठाया है। अभी भी शिक्षकों को वो नहीं मिल पा रहा और तरह तरह की परेशानियों से हमारे शिक्षक लाचार हैं, दो चार हैं। स्थानांतरण का हमेशा लॉलीपॉप दिया जाता है कि शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जब से बहाल हुआ है सभी शिक्षकों को 15 साल के करीब होने को जा रहे हैं, किसी को अधिक किसी को कम हुआ है, लेकिन सरकार स्थानांतरण का लॉलीपॉप मीडिया में देती है, मीडिया की सुर्खियाँ बनती हैं, लेकिन अभी तक स्थानांतरण के लाभ से शिक्षकों को महरूम किया गया। ऐसे हालात में ऐसे निरंकुश सरकार पर छोटे मोटे आंदोलनों से और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। ऐसी निरंकुश सरकार के लिए अपने मान और सम्मान को वापस लाने के लिए शिक्षक का जो मान सम्मान हुआ करता था, जो आज शिक्षक का मान सम्मान को घटाने का काम ये सरकार ने किया है, इसके लिए आपको चाणक्य की नीति अपनानी होगी। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, निर्माण और प्रलय उनकी गोद में पड़ते हैं। आज चाणक्य ने अकेला ये करके दिखा दिया था। आज हम शिक्षकों को भी चाणक्य की नीति अपना करके हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, संगठन का साथ देना होगा, कदम से कदम मिला के चलना होगा, तो हम अपनी खोई हुई गरिमा को, मान और सम्मान को वापस पा सकते हैं। लेकिन आज हम शिक्षक अब भी जागने को तैयार नहीं है। अभी हम जो हैं सोए हुए हैं। मेरी मान सम्मान मर्यादा खोई जा रही है, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग दर्शक के रूप में हैं। आपने देखा होगा मैच जब खेला जाता है, क्रिकेट का ही मैच, तो दर्शक दीर्घा के जो दर्शक होते हैं वो कहते हैं कि चौका लगा दो, छक्का लगा दो, है कि नहीं। आज वही है कि हमारे शिक्षक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और फेसबुक पर लिखते हैं ये नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन जब आंदोलन होती है, जब संघर्ष का शंखनाद होता है, उसमें हम लोग भाग नहीं ले पाते हैं। सिर्फ 5% शिक्षक हैं जो संघर्षशील हैं, क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, किसी न किसी संगठन में वो हैं। तो सब संगठन मिला के सिर्फ 5% शिक्षक ही सक्रिय हैं। 95% शिक्षक निष्क्रिय हैं, सुसुप्त अवस्था में हैं। उस 95% शिक्षक जब तक नहीं जागेंगे, दर्शक के रूप को छोड़ करके खिलाड़ी का रूप को धारण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ऐसी सरकार से जो शिक्षक की हितैषी नहीं है, तानाशाह है, उससे अपनी खोई हुई मान सम्मान को वापस लेने की आशा नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के साथ आप सबों को एक बार पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ। मोहम्मद जाफर रहमानी, जिला अध्यक्ष, बिहार राज्य पारंपरिक शिक्षक संघ नवदिया।